दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, ईडी। कभी किसी बड़े नेता के घर छापेमारी होती है, कभी किसी कारोबारी से पूछताछ होती है, तो कभी किसी राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईडी की कार्यवाही को लेकर इतना विवाद क्यों होता है? और क्या देश में सचमुच जवाबदेही बढ़ रही है या फिर राजनीति और जांच एजेंसियों के बीच संघर्ष तेज हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर निधि सक्सेना और आप देख रहे हैं भारत 360। आइए इस विषय को समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। जब किसी मामले में अवैध धन, हवाला नेटवर्क, भ्रष्टाचार से जुड़ी संपत्ति या संदिग्ध वित्तीय लेन देन की बात सामने आती है, तब ईडी जांच शुरू कर सकती है। अब हाल के कुछ उदाहरणों को देखें। केरल में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। वही एजेंसी का कहना है कि कार्रवाई जांच के आधार पर की गई है। इसी तरह पंजाब में भी ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। राज्य सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव बताया, जबकि दूसरी तरफ ये तर्क दिया गया कि अगर जांच हो रही है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव कई बार चर्चा में रहा है। आईपैक मामले में एजेंसी और राज्य सरकार दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मामला अदालत तक पहुंचा और राजनीतिक बहस का विषय बन गया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। जब किसी विपक्षी नेता पर कार्रवाई होती है तो अक्सर आरोप लगाया जाता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब वही एजेंसियां किसी दूसरे दल के नेता पर कार्रवाई करती हैं, कई बार वही लोग कार्रवाई का समर्थन करते दिखाई देते हैं। यानी बहस सिर्फ एजेंसियों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बहस के बीच एक और पक्ष है। देश में आम लोगों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर भ्रष्टाचार या अवैध लेन देन के आरोप हैं, तो जांच होनी चाहिए। लोग ये भी चाहते हैं कि जांच केवल छापेमारी तक सीमित न रहे, बल्कि उसका अंतिम परिणाम भी सामने आए। यानी अगर कोई दोषी है तो सजा मिले और अगर निर्दोष है तो उसे भी स्पष्ट रूप से राहत मिले। यही वह जगह है जहां जवाबदेही की चर्चा शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि स्वयं ईडी के शीर्ष अधिकारियों ने भी हाल के महीनों में जांच के दौरान निष्पक्षता, सावधानी और जवाबदेही पर जोर दिया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर बड़ी तस्वीर देखें तो भारत में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। पहली, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है। दूसरी, हर बड़ी कार्रवाई राजनीतिक बहस और टकराव का विषय भी बन रही है। यानी आज ईडी की कोई भी कार्रवाई सिर्फ कानूनी मामला नहीं रहती, वह तुरंत राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन जाती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि देश में एजेंसियों की बढ़ती कार्रवाई जवाबदेही को मजबूत कर रही है, या फिर राजनीतिक संघर्ष इतना बढ़ गया है कि हर जांच पर सवाल उठने लगे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए भारत 360। जय हिंद, वंदे मातरम।